इसका पाउडर बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ैट खाएं और फ़ैट जलाएं, इस वजह से कि फ़ैट इंसुलिन के लेवल को बढ़ने ही नहीं देता, इंसुलिन के लेवल को बैलेंस करता है शुगर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज डॉक्टर सादिया शेख। आज का वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा मैजिकल होने वाला है इंशाल्लाह, क्योंकि आज मैं आपके साथ एक मैजिकल रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, सहरी की रेसिपी, जिसे खाकर आपको पूरा दिन भूख और प्यास नहीं लगेगी, पेट भरा रहेगा। ये सुन्नती सहरी है। तलबीना ओट्स की रेसिपी मैं आपको बनाना बताऊंगी। हाई प्रोटीन हाई फाइबर मील है, जिसके इस्तेमाल से आपका क्विक फ़ैट लॉस में ही आपको हेल्प करेगी। मॉर्निंग में ही आपके इंसुलिन के लेवल भी आपके बैलेंस रहेंगे, शुगर लेवल भी आपका बैलेंस रहेगा, बढ़ेगा ही नहीं, तो वो आपको क्विक फ़ैट लॉस में हेल्प करेगी। और इसके अंदर हाई प्रोटीन हाई फाइबर है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, मिनरल्स हैं, वाइटामिन हैं, हर चीज़ है। तो चल के देखते हैं कि इसको मैं किस तरह से अपने किचन में रेडी करूँगी। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज है जनाब, आज मैं आपको बनाना बताती हूँ हाई प्रोटीन हाई फाइबर सहरी, जैसे कंज्यूम करके आपका ढेरों तेज़ी से वज़न भी कम होगा, फ़ैट लॉस भी होगा। और इतना मज़ेदार ये मैं आपको ओट्स की रेसिपी बताऊँगी। तलबीना भी होता है ये एक टाइप का, और इसको ये हाई प्रोटीन हाई फाइबर होता है। इसके इतने हेल्थ बेनिफिट्स हैं, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम देखें। ये दलिया है, ओट्स है, ये इस्तेमाल करूँगी मैं। और फाइबर वाटर पहले कंज्यूम कर लेंगे हम, ठीक है, इसके इस्तेमाल से 15-20 मिनट पहले। और ये देखें, ये मैं अभी आपको बताऊंगी, मैं इसका पाउडर बनाऊंगी बादाम का आपके सामने। अच्छा, और मैंने आज ना मेरा सहरी का टाइम ज़रा थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट हो गया था, और ये आपको एग्स भी नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि ये हाई प्रोटीन हाई फाइबर है। तो अभी आप देखते जाएं कि मैं आपको कैसे समझाती हूँ। अच्छा, आज मेरा सहरी का टाइम 1 घंटे पहले ही स्टार्ट हो गया था, तो मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के, कुरान पढ़ के, फिर मैंने सोचा हुआ था कि मैंने सहरी से पहले एक्सरसाइज़ करनी है, क्योंकि ये भी बेस्ट टाइम होता है एक्सरसाइज का। तो मैंने 10 to 15 मिनट्स की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर ली, वॉक का मेरे पास टाइम नहीं था। अच्छा जी, उसके बाद और इसको ना मैंने हल्का बिल्कुल लो फ्लेम पे ना बॉईल होने के लिए रख दिया। और इसकी क्वांटिटी मिल्क की इतनी है, ये देखें, ठीक है, इतनी मिल्क की क्वांटिटी है, ये वाला मग। और ये ऑलमोस्ट बॉयल हो चुका है। अब इसके अंदर हमने डालने हैं 3 से 4 टेबल स्पून ओट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3, दूसरा स्पून लेकर आती हूँ। ये तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। मुझे ऐसा लगता है 1 टेबल स्पून हमें और डालना होगा इसके अंदर। ये जनाब 1 टेबल स्पून और ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। अच्छा जी, जब तक ये बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ये कुक होगा, तब तक हम बादाम का पाउडर बना देते हैं। और बादाम का पाउडर एक तो हमें उससे हाई प्रोटीन मिल जाएगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल जाएंगे, गुड फैट्स मिल जाएंगे, फाइबर भी मिल जाएगा। और इसका इतना क्रीमी और रिच टेस्ट आएगा ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, आपको मज़ा आ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप खीर कंज्यूम कर रहे हैं, खीर खा रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बनाना बताती हूँ कि हम इसको कैसे, इसका पाउडर बनाएंगे बादाम का। ये देखें जनाब, इसको मैंने ग्राइंडर में लगा दिया है, ठीक है। और आपने क्वांटिटी देख ली है। हम इसके अंदर 1 से 2 टेबल स्पून डालेंगे, जितना हमें उसका रिच टेस्ट चाहिए उतना ही हम डालेंगे उसे। इसका पाउडर बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किचन का ना दरवाज़ा मैंने बंद किया हुआ है ताकि अंदर बेडरूम से आवाज़ ना जाए, इसलिए कि इस वक्त सब घर में सो रहे हैं। मैं पहले भी बनाकर रख सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको बनाना बताती हूँ कि कितना आसानी से हम घर में ही आमंड पाउडर बना सकते हैं। हमें बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं है। बस खलास, ये हो गया रेडी आमंड पाउडर। ये देखें जनाब, ये बन गया आमंड पाउडर। और दूसरा ये कि यही आप जब अपना रोटी बनाते हैं ना, तो आटे के अंदर आप ये आमंड पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो आपको बाज़ार से आमंड फ्लावर जाकर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चेक करते हैं कि इसका क्या स्टेटस है। ये आहिस्ता आहिस्ता कुक हो रहा है। मैंने इसे बहुत स्लो फ्लेम पे रखा था, थोड़ा सा फ्लेम मैंने इसका हाई किया है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर मैं 2 टेबल स्पून आमंड पाउडर ऐड करूँगी ना, तो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो जाएगी और इतनी क्रीमी और यमी हो जाएगी ना कि आपको मज़ा आ जाएगा। अब मैं इसके अंदर ना ऐड कर देती हूँ।
2 टेबल स्पून। ये देखें, ये मैंने भर के 1 टेबल स्पून डाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और डालना है क्योंकि मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और गुड फैट्स भी मिल जाते हैं आपको। और आपको पता है कि फ़ैट खाएं और फ़ैट जलाएं, इस वजह से कि फ़ैट इंसुलिन के लेवल को बढ़ने ही नहीं देता, इंसुलिन के लेवल को बैलेंस करता है, शुगर का लेवल बढ़ता ही नहीं है। तो ये आपको क्विक फ़ैट लॉस में हेल्प करते हैं गुड फैट्स। जितना अच्छा फ़ैट आप लेंगे हाई प्रोटीन हाई फाइबर के साथ, और इसके साथ साथ हम 2 बॉयल्ड एग्स भी लेंगे जर्दी समेत। 1 बॉयल्ड अंडा भी आप ले सकते हैं, 2 बॉयल्ड अंडे भी ले सकते हैं। तो जर्दी समेत आपने सबसे पहले आपने फ़ाइबर वाटर कंज्यूम करना है, ठीक है, जैसे मैंने बना के रखा हुआ है, इसे कंज्यूम करना है। 2 टेबल स्पून भीगे हुए चिया सीड्स इसके अंदर एडिड थे। नीम गर्म पानी का ये ग्लास है। उसके 15 से 20 मिनट के बाद आपने ये 2 अंडे कंज्यूम करने हैं जर्दी समेत। और उसके बाद फिर आप 1 बोल इस तरह से तलबीना का हाई प्रोटीन हाई फाइबर ओट्स का कंज्यूम कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं 1 और टेबल स्पून ऐड कर देती हूँ तो थोड़ा सा अच्छा सा कुक हो जाए। ये देखें, दूसरा टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे हम कर देते हैं मिक्स मिक्स मिक्स। अच्छा, इसे मीठा करने के लिए ना आपने हनी ऐड नहीं करना, फिर हनी से ना फिर वो फ्रक्टोज़ इसके अंदर ऐड हो जाता है। तो ऑलरेडी मिल्क के अंदर शुगर तो होती है, तो मैं आपसे कहूँगी, आपको ये बात समझाऊँगी कि आप इसके अंदर आराम से 1 से 2 खजूरें ऐड कर सकते हैं या फिर अंजीर के साथ आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। तो उससे आपके ब्लड शुगर लेवल्स जो होते हैं वो बैलेंस रहते हैं। और जो शुगर के पेशेंट्स हैं, फैटी लिवर के पेशेंट्स हैं, यूरिक एसिड के पेशेंट्स हैं, वो भी आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं। खजूर और अंजीर के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने हनी इसके अंदर ऐड नहीं करना। इतनी मज़ेदार माशाल्लाह से खुशबू आ रही है कि मेरा मूड हैप्पी हो गया। अब ये ऑलमोस्ट कुक हो गया है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं और गार्निश करेंगे अजवा खजूर से। मेरे पास अजवा खजूर है, 2 से 3 अजवा खजूर आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। 2 ऐड कर लेंगे हम, ठीक है, उससे वो बहुत मीठा हो जाएगा। और मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप इसके अंदर खजूर ना भी ऐड करें ना, तो भी इसके अंदर जो मिल्क में जो शुगर होती है ना, उसकी वजह से मिठास आ ही जाती है। और इस आमंड पाउडर के डालने की वजह से थोड़ी सी मिठास आ जाती है, बहुत मज़े का लगता है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर खजूर को ऐड कर सकते हैं ताकि वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, खजूर नरम हो जाए, खाने में आसानी हो जाए। तो मैं वैसे ही गार्निश करके दिखा रही हूँ, आप चाहें तो इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें जनाब, मैंने 6 से 7 बल्कि 1 पिंच मैंने कलौंजी भी इसके अंदर ऐड कर दी और 2 अजवा खजूरें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। और ये 2 बॉयल एग्स हैं और ये फाइबर वाटर है। तो ये हो गया आपका हाई प्रोटीन हाई फाइबर सहरी। और ये तलबीना की बहुत ही इजी रेसिपी है। देखें, आप इसको इतना फ्लेवरफुल बना सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ आमंड पाउडर ऐड करके। इतना मज़ेदार इसका टेस्ट आता है। और आप ये देखें कि इससे आपके कितने हेल्थ बेनिफिट्स हैं। और वैसे ही तलबीना जो है वो हमारे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब ग़िज़ा है। और इसके अंदर फ़ाइबर भी होता है, आपका पेट भी काफ़ी देर तक भरा रहता है। और इस तरह की सैरी करने से आपको प्यास भी नहीं लगेगी। कुछ लोगों को ये फ़ील होता है कि अंडा इस्तेमाल करने से प्यास लगेगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये चीज़ें जो इसके साथ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चिया सीड, क्योंकि इसकी तासीर भी थोड़ी ठंडी होती है तो चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। और ये जो दलिया है, खजूर, कलौंजी, इन सब चीज़ों की तासीर भी बहुत ही ज़्यादा कूलिंग होती है। आपको सारा दिन प्यास ही नहीं लगती। आपको दही भी इसके साथ लेने की ज़रूरत नहीं है जब आप तलबीना का इस्तेमाल करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो आप या तो अब ये पूरा ये जो क्वांटिटी है ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है, इससे आपका पेट भर जाएगा। और आप खजूर की जगह आप ब्लैक किशमिश, जो ब्लैक रेजन्स होते हैं, काली किशमिश होती है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 2 अंजीर जो होती है मीडियम साइज़ की, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये आपने सहरी बना के कंज्यूम करनी है, मुझे दुआओं में याद रखना है। और इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि आपने वॉक का ख्याल भी रखना है, एक्सरसाइज भी करनी है, इबादत भी करनी है। देखिए, जैसे जब आपका वज़न कम होता है ना, तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं कि आप अपनी इबादत बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टिव होकर कर सकते हैं। और रमज़ान में हमें यही तो चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होकर घर के काम भी करने हैं, नमाज़ें भी पढ़नी हैं, इबादत भी करनी है, तो हमें सुस्ती ना आए। इस तरह से अगर आप अपना डे स्टार्ट करेंगे, इतने इसके अंदर मिनरल्स, वाइटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर, प्रोटीन, एवरीथिंग इज़ एडेड इन दिस। और ये मल्टीविटामिन से कम है कि आप मुझे बताएं, आपको मल्टीविटामिन की कोई टैबलेट्स खाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इस तरह की सहरी बना
के कंज्यूम करते हैं तो। और वैसे ही मैं आपको बताऊं कि अभी आपको ना 1 हफ़्ते के बाद आपकी भूख भी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी, क्रेविंग्स भी कम होना शुरू हो जाएंगी। और क्यों होगा वो ऐसा? क्योंकि आप जब फास्टिंग करते हैं, रोज़े रखते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, तो आपकी भूख कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी सहरी का टाइम कुछ यानी 1 घंटा पहले कर लें, तो उससे क्या होगा कि आपके फास्टिंग आवर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो वो आपको क्विक फैट लॉस में हेल्प करेगा। और इस तरह की सहरी करके आपको बिल्कुल भूख नहीं लगेगी, प्यास भी नहीं लगेगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ। बाय बाय।